आप वहां पर प्रचार के क्या लगता है बिहार में परिवर्तन होगा और जनता किस मुद्दे पर वोट की है? हमें तो जो आकलन है उसके अनुसार 2/3 बहुमत के साथ महागठबंधन सत्ता में आए। बिहार में विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया, चाहे वो चुनाव आयोग हो और सत्ता से साठगांठ के तहत वहां पर लोगों के वोट काटे। तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये चीज दोहराई जाएगी? देखिए, जो वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं जी उनके रहते निष्पक्ष न तो चुनाव संभव है जी और न निष्पक्ष मतदाता सूची बनना संभव दिखाई पड़ रहा है। इस बात को भी देखा कि जिन्होंने दिल्ली विधानसभा में मतदान किया था जी वो अब बिहार के विधानसभा में भी मतदान करने पहुंचे, जी तो इस बात का ये प्रचायक है जी। कि सूची सही नहीं तरीके बनी। से आप लोग अगर आशंकित हैं निष्पक्षता को लेकर, तो आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? हमारी उसी तैयारी के सिलसिले में बैठक थी। हम अपने कार्यकर्ताओं को इतना जागरूक कर रहे हैं कि कोई चाह कर भी कोई परिवर्तन उसमें न करने। साथियों नमस्कार, आज हमारी मौजूदगी अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट पर है और जहां पर आज समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक थी। कार्यकर्ताओं की सेक्टर और जोन प्रभारियों की बैठक थी और बैठक का मुद्दा जो देखने को मिला कि यहाँ पर एसआईआर के मुद्दे को लेकर यहाँ पर जागरूकता के लिए तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाया गया और उनको दिशा निर्देश दिया गया। हमारे साथ बातचीत करेंगे, हमारे साथ अम्बेडकर नगर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा जी हैं, जिनसे इस मुद्दे पर बात होगी और खासकर बिहार का जो मुद्दा रहा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि स्टार प्रचारकों में थे सांसद जी और वहां पर क्या माहौल है, इसको भी जानने का प्रयास करेंगे हैं और बातचीत करेंगे कि बैठक किस लिए थी और क्या चल रहा है। सर, क्या कहेंगे जिस तरह आप लोग आज बैठक किए थे, किस मामले पर बैठक थी और क्या चला? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हर महीने समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक होती है। उसी के उपलक्ष्य में आज ये बैठक थी, जिसमें मुख्य मुद्दा जो एसआईआर हो रहा है उसके संबंध में अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करना कि वो बीएलओ के साथ लगकर हमारे जो बीएलए हैं वो इस बात को सुनिश्चित करें कि हर व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम हो। लेकिन अगर देखा जाए जिस तरीके से बिहार में विपक्ष ने बड़ा आरोप लगाया, चाहे वो चुनाव आयोग हो और सत्ता से साठगांठ के तहत वहां पर लोगों के वोट काटे, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में ये चीज दोहराई जाएगी? देखिए, जो वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं उनके रहते निष्पक्ष न तो चुनाव संभव है और न निष्पक्ष मतदाता सूची बनना संभव दिखाई पड़ रहा है। इसलिए बिहार में आप सब लोगों ने देखा कि एक एक व्यक्ति का दो जगह नाम दिखाई पड़ा और दोनों अंगुली पर निशान लगा हुआ है और विशेष रूप से सांसद जैसे महत्वपूर्ण पद पर सुशोभित करने वाले लोगों को। दूसरी तरफ आपने इस बात को भी देखा कि जिन्होंने दिल्ली विधानसभा में मतदान किया था वो अब बिहार के विधानसभा में भी मतदान करने पहुंचे, तो इस बात का ये प्रचायक है कि सूची सही नहीं बनी है। हम पूरा अपेक्षा करेंगे कि चुनाव आयोग इस बात को ध्यान दे कि मतदाता सूची पूरी तरह से निष्पक्ष बने। हर पात्र व्यक्ति की जिसकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है, भारत के किसी भी एक हिस्से में जहां भी वो चाहे उसके इच्छा अनुसार उसका मतदाता सूची में नाम अवश्य होना चाहिए, ऐसा हमारी अपील है। जी, लेकिन एक तरीके से आप लोग अगर आशंकित हैं निष्पक्षता को लेकर, तो आप लोगों की क्या तैयारियां हैं? हमारी उसी तैयारी के सिलसिले में बैठक थी। हम अपने कार्यकर्ताओं को इतना जागरूक कर रहे हैं कि कोई चाह कर भी कोई परिवर्तन उसमें न करने पाए। जी, मेरा आखिरी सवाल बिहार को लेके है कि लगातार आप लोग वहाँ पर आप स्टार प्रचारकों के लिस्ट में थे, आप वहाँ पर प्रचार के क्या लगता है बिहार में परिवर्तन होगा और जनता किस मुद्दे पर वोट की है? हमें तो जो आकलन है उसके अनुसार 2/3 बहुमत के साथ महागठबंधन सत्ता में आएगी। जी, मुद्दा क्या रहा बिहार की जनता का? बिहार की जनता का रोजगार, विकास और अपराधों पर नियंत्रण, ये सारे मुद्दे हैं जिसके लेकर वो वोट कर रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ अम्बेडकर नगर से समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा जी थे, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी और एसआईआर के मुद्दे पर आज यहाँ पर समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक थी और उसके जो उसमें खामियां हैं, जो संभावित उसमें चांसेज हैं, उनको कम करने के लिए अपने तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो बीएलए हैं, उनको जागरूक करने का काम किया गया और उनको ये बताया गया कि किस तरीके से इसमें जो धांधलियां हो सकती है उसको रोका जा सकता है, कैसे उससे बचाव किया जा सकता है और अपने जो वोट है उसको कैसे सुरक्षित किया जा सकता है। और उनका जो हमारा सवाल था बिहार को लेकर भी, जिस तरीके से वहां पर
वो स्टार प्रचारकों की लिस्ट में थे, वहां पर उन्होंने प्रचार किया, तो वो जनता के बीच में रहे। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि वहाँ जो है आरजेडी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है और तेजस्वी यादव वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि इसका चुनाव परिणाम 14 तारीख को आने वाला है, तभी पता चल पाएगा। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।